अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुराया बानो है। मैं दोनेर से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल के आज की कहानी शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह के साथ। तो आज हफ्ते की रात है, आइतवार की सुबह हो चुकी है, रात के 1 घंटा है। अभी वीडियो बना रही हूँ सुबह में संडे को डालने के लिए। वीडियो कोई भी नहीं है बोल के चलो ऐसे तैसे डालने के लिए आ गई हूँ, मगर कहानी में ट्विस्ट आ गया। सुबह से आज मैंने गए बार हम भी यही कहा था ना, हफ्ते के दिन करंट हमारे गांव में करंट काटता रहता है। कभी कभार एक एक बार मिस हो के नहीं काटता है, कभी कभार कंटिन्यूस हफ्ता के दिन शनिचर काटता ही रहता है। शायद बहुत नीचे हो गया मेरा फ़ोन, इसको थोड़ा सा ऊंचा रखती हूँ, कोशिश करती हूँ, ट्राई अगेन। बहुत नीचे हो गया तो क्या होगा, टिकेगा या नहीं टिकेगा बोल दो। थोड़ा मेरे को डब्बा नहीं मिला, रात के 1 घंटा हो चुके हैं सुबह में करंट चला गया था, उसका टेंशन। बहुत सारा बर्तन था, मैं धोने के लिए जा रही थी, कपड़े वगैरह थोड़े से कपड़े भी थे, मैं धोने के लिए जा रही थी। करंट चला गया था तो मशीन में कपड़ा डालना ना बोल को मैं ऐसे ही रख दिया कपड़ा नीचे वर, और मैं क्या बर्तन धो को लेके आई। फिर शाम के बाद बहुत देर के बाद करंट आ गया, तो आज का सारा दिन दूसरा काम पूरा ऊपर का अंधेरे की वजह से पेंडिंग रह चुका है। बाद शाम के बाद 7, 7:30, 8 बजे को भाजी वाला आ गया। मैंने सोचा भाजी ले लूँ। कहानी में ट्विस्ट आ गया, ये कह रही हूँ। वीडियो बनाने को मन नहीं हो रहा है मेरे को, फिर भी कल संडे है, मेरे को वीडियो डालना है बोल के आ गई। क्यों बोले तो पहले शुरू से शुरुआत कर दी हूँ सीधा लास्ट में चलेगी। शाम तक मेरे शोहर आज भी काम को चले नहीं गए थे। सुबह में ये इधर ही थे, घर पर इधर उधर थोड़ा सा काम कर रहे थे। बाद ऐसे वैसे फिर से चले गए, बस थोड़ा सा रहता है ना उनका, काम करने के लिए चले गए थे। आज किसी की घर की ओपनिंग थी, मेरे बच्चों को भी लेके वो चले गए थे। आज ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे तो कभी भी 12 साल में कभी भी, चाहे टाइल्स का भी वो पहले कंटिन्यू काम करते थे, वो करते थे ना, तभी भी वो नहीं लेको कभी भी नहीं गए। मेरे को इतने सारे मेरे शोहर बिल्डिंग तैयार कर दिया ये 12 सालों में वो उसकी तो हद नहीं, उतने सारे बिल्डिंगों का काम फाइनल कर चुके हैं, और चाहे टाइल्स का हो करंट का हो, एक बार भी मेरे को कभी ओपनिंग को नहीं बुला ले को गए। ऐसे ही काम करते हैं मेरे शोहर, अकड़ू से शोहर इनकी बीवी कहीं पिघल ना जाए, सब लोग बुला ले को जाते हैं ना, बॉयज़ लोग अपने बीवियों को, हस्बैंड लोग। चलो उधर नहीं लेको जाते, किधर और कहीं तो लेके जाऊँ, वो भी नहीं। चलो उधर कहीं पे नहीं लेके जाते, चलो इधर तो भी लेके चले जाओ, वो भी नहीं। खड़ूस सा इंसान मेरा शोर, चाहे शादी को हो, फंक्शन को हो, चाहे कुछ भी हो, कभी भी नहीं लेको जाते हो मेरे को। ये 4 दीवारी में रहना पड़ेगा मेरे को। मैं भी, और मैं उनको जिद भी नहीं करती, चलो दो बुला ले को गए तो चले जाऊंगी, नहीं बुला ले को तो नहीं चली जाऊंगी। मैं खामोश रहती हूँ, चाहे पार्क को हो, चाहे होटल को हो, चाहे घूमने फिरने किधर भी हो, चाहे उनके दोस्तों घरों को भी हो, फंक्शन रहेगा तो वो अकेले ही जाते हैं। अभी आज मेरे बच्चों को लेकर चले गए थे, ब्रेकिंग न्यूज़। बहुत अच्छी बात है। हाँ, कभी कभार अब बच्चों को लेके चले जाते, आज भी लेकर चले गए थे वो बच्चों को, सिर्फ ओनली वन बच्चों को। मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इधर से फिर से मार पड़ा मेरे को।
अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसकी कहानी बता रही हूँ आपको। तो इसीलिए मैं पीछे से और रिवर्स चले गई, बोलते बोलते फिर से रिवर्स से चले गई मैं, और कहने के डिटेल में आप लोगों को आज की लिस्ट देने के लिए। हाँ, मेरे शोहर बच्चों को लेकर चले गए, मेरे को कभी नहीं लेकर जाते। मैं कहीं और जगह कभी भी मैं इतने सालों में कब कभी फोर्जरी कर को ना, मैं पार्क के लिए किसी चीज़ के लिए मैं जिद नहीं करती। मेरे शोहर को जिद करती थी रमज़ान बकरीद को, चाहे बीच में भी हो। पूरे हमारे गांव में हमारे नड़दा है ना, शायद चाहे हमारे सामने ही नड़ंद है ना, यहाँ तो मैं बिंदास चले जाती थी। शुरू में बिंदास चले जाती थी अपना घर बोल के, उधर भी और दूसरे जगह इधर ही आजू बाजू में है, थोड़े थोड़े दूरी पे रहते हैं ना। ऑटो को चले जाओ तो 50 रुपये रखना पड़ता है थोड़ा सा। और एक इधर हमारे दादी के घर के पास एक है, उधर भी चले जाओगे तो उधर ज़्यादा रखना पड़ता है ऑटो को। पेट्रोल ऑटो को चले जाओगे तो मैं क्या करती थी, हमारी गाड़ी रहती थी ना, कभी भी होंगे मैं पेट्रोल को पैसे देकर मैं हो को मैं मेरे शोहर को मेरे ननदों को घर को वहाँ जाती थी, जिद से जाती थी, प्यार से जाती थी मेरे शोहर को डांट को, जिससे वो गुई गुई कहते थे चलो लेकर चलो मुझे उधर चल लेकर चलो, मैं रमज़ान को मिलना है, बकरीद को मिलना है, और बीच में भी होगा तो वो मेरे को लेकर चलो बोले तो नहीं, मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं। मैं कभी भी कहती हूँ तो पेट्रोल अभी भी मेरे को कभी भी बाहर लेकर जाना तो मैं उनको पेट्रोल को पैसे दे तो मेरे को गाड़ी में लेके जाते हैं मेरे शोहर। ऐसे शोहर है, अचानक से चले गए तो बीच रास्ते में ही पेट्रोल खत्म। कभी भी मैं इतने सालों में फाइनल में जाके क्यों नहीं आई मैं। ऐसी मेरी तकदीर ही नहीं है। चलो ऐसा हुआ, कभी भी मैं किधर भी इधर चले जाऊं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे रहता है ना, 10 लजे 20 लजे का रास्ता हो, इधर ही आजू बाजू में ही है। बस एक ही नड़न हमारे घर के सामने है, बाकी के 4 इधर उधर रहे ना। मैं फोर्जरी कर को मेरे शोहर को मैं लेके जाती थी। एक मेरे शोहर से जिद करती थी, नहीं जजमान सोए आ हुआ ना, सोए नहीं तुम्हें नाटक करो नको, आवाज दो हूँ कर बोलो जोर से। तुम्हारे भानंग घर को तुम्हारे आपाओं के घर को कौन बुलाए जाते थे? तुम्हें कौन बुलाए जाते थे? तुम्हें बुला ले जाते थे, फोर्जरी कौन करते थे वो बोलो। कब कभी मेरे शोहर नहीं बुला ले को मेरे को, हाँ हमारे आपा घर को गएंगे, कभी इतने सालों में कभी भी नहीं कहा मेरे शोहर ने। मैं फोर्जरी बोल करके मेरे शोहर को लेके चले जाती थी। अभी भी होशियार है, देखो 1 घंटा हुआ तभी मेरे शोहर आज होशियार है। काम सुबह में रज़ा हो गया था, दोपहर के बाद ओपनिंग था ना, इसीलिए उन्होंने रज़ा कर दिया था। फिर दोपहर के बाद थोड़ा सा और कहीं काम था, उधर चले गए थे उन्होंने। दोपहर के बाद बच्चों को छोड़ के वो चले गए थे। तो इसीलिए ऐसा हुआ। कभी भी मैं चले जाऊँ तो मेरे शोहर को वो ज़्यादा फोर्जरी करती थी। होटल के लिए नहीं फोर्जरी करती थी, खाने पीने के लिए फोर्जरी नहीं, दूसरों चीज़ों पे फोर्जरी नहीं। कौन सी चीज़ पर भी फोर्जरी नहीं करती थी, वो चीज़ पर फोर्जरी कर दी थी मैं। अभी तो सब चूक चुका है, वो चूकने पे मजबूर सब लोग करें ना, मिल बांट के। चलो, सुरैया की तो ऐसी की तैसी हो गई। चलो खैर, उन दिनों को उन पलों को याद नहीं करना अभी। मैं क्या कह रही थी, हाँ मेरे शोहर मेरे को नहीं लेकर गए ना, ये वजह से ये मुद्दा याद आ गया मेरे को। तो कभी मेरे को इस तरह मैं फोर्जरी नहीं करी, वो चीज़ पर मैं फोर्जरी करती थी, मेरे शोहर से लड़ती थी, झगड़ती थी। मुझे ले को चलो उधर, मेरे से ले को चलो। कभी मैं बेंगलुरु को जाना हो तो, मेरे भाई के घर को जाना हो तो मैं उस तरह फोर्जरी नहीं करती थी मेरे शोहर को। वो मान भी जाते थे, वो उतना क्या भी, वो कभी भी कोई सी चीज़ पर भी मना नहीं करते। हाँ, यहाँ लेके जाने के लिए गुई गुई
कुई कुई कहते रहते थे, मैं उनको डांट के लेके जाती थी हर बार। सब लोगों को पता है, पता रहने के बावजूद भी मैं ज़ीरो हूँ। सब लोगों की निगाह में मैं ज़ीरो हूँ। चलो ज़ीरो ही रहने दो मेरे को, नंबर वन नहीं बनना है मेरे को। ना नंबर वन हूँ मैं, ना नंबर वन बनना चाहती हूँ। अभी अभी तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती मैं, किसी के भी निगाह में नंबर वन बनना ही नहीं चाहती। अब सब लोग मेरे को दिखा दे रहे हैं ना, ये हर कोई आदमी, चाहे अड़ोस का हो, पड़ोस का हो, दूर सगा का हो, चाहे मेरा अपना हो, मेरा भान भाई, सब लोग मेरे को ज़ीरो, ज़ीरो से भी ज़ीरो, ज़ीरो से भी ज़ीरो समझ रहे हैं ना। अब तो समझ लेने दो, सब लोगों को मेरे को ज़ीरो ही मानने दो। अब मेरे को किसी को भी मैं अच्छी हूँ मैं नहीं बताना। अब मेरे को किसी को भी नहीं बताना है। सिर्फ और सिर्फ मैं तभी भी अल्लाह के लिए मैं ये करती थी। हाँ, अच्छी सोच थी, अच्छे आदत थे, अच्छा अखलाक थे, अच्छी सोच थी, बस ये रहती थी। अब सब लोग मेरे को बुरी होने पे मजबूर कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा उतनी बुरी नहीं तो भी मेरे को थोड़ा थोड़ा तो भी एटलीस्ट अब बुरा होना ही पड़ेगा। मेरे शोहर हर बार मेरे को कहते थे, शुरू से कहते थे, तेरी सर की दुनिया नहीं, तेरी सर की दुनिया नहीं, ये कहते थे मेरे शोहर। मैं मानती नहीं थी, अब मानने लग जाऊंगी। बहुत सारे मेरे को फटके पड़ चुके हैं ना, अब तो थोड़ा थोड़ा मैं मानने लगूंगी। अब कर भी रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा, मेरे को और थोड़ा सा सीखना है मेरे को। चलो कोई आके बात करे तो मैं स्ट्रांगली घट अपने आप को काबू कर सकूं। अभी उतना स्ट्रांगली नहीं सीखी, वो सीखना है मेरे को, फुल वो सीखना है। अभी मैं नहीं सीखी, इंशाल्लाह पता नहीं वो कब आएगा, बट सीखना पड़ेगा मेरे को एक ना एक दिन इंशाल्लाह। चलो मैं क्या कह रही थी, आज की कहानी। हाँ, मेरे शोहर आको बच्चों को छोड़ को चले गए। फिर हमारा ऐसे तैसे चुप बेकार में आज का पूरा अंधेरे में दिन चला गया। मैं वीडियो बनाने को बिल्कुल भी ये नहीं हुआ, टाइम नहीं मिला मेरे को। अभी क्यों मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं चीख क्यों रही बोले तो, चीख चीख के ज़ोर ज़ोर से क्यों कर रही हूँ बोले तो, आज जो मैंने वीडियो डाला था उसका आवाज़ बहुत स्लोली आ रहा है। बहुत स्लोली आ रहा है, इसलिए मेरे को इतने दर्द में भी मेरे को चीख के वीडियो बनाना पड़ रहा है। और साइलेंट अलग, एक रात का 1 घंटा है ना, और भी ज़्यादा साउंड अभी आ रहा है, मैं चीख भी रही हूँ। मेरे को ये कानों में वापस रिटर्न आ रहा है। वो मुझे जल्द से जल्द माइक का इंतज़ाम करना पड़ेगा, वरना तो सब लोग मेरे को मार मार के भगा देंगे। रात में इतना जोर से वीडियो करती हो तुम। बोल के चलो खैर, हाँ मुझे मार क्यों पड़ा फिर मैं बताती हूँ। हाँ, मेरे शोहर आ गए थोड़ा शाम के बाद, 7 साढ़े 7 बजे के बाद आ गए मेरे शोहर। वो आने से बस 5 लहजे पहले करंट आ गया। तो मेरे शोहर अभी आ गए, जस्ट आ गए, ऊपर भी नहीं आए मेरे शोहर। अभी आए, मुंह धोना वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर भी नहीं आए, सामने में बिजली चले गई थी। हमारे घर के सामने उधर बिजली चले गई थी, किसी की कट हो गई थी वायरिंग। मेरे शोहर वो भी करंट का भी काम करते हैं ना, अभी तो वही कंटिन्यूस करते हैं। पहले तो टाइल्स का करते थे, अभी वो कर रहे हैं। चाहे वो मिलेगा तो वो भी करेंगे, वो भी करेंगे मेरे शोहर। मगर मेरे को तो हिसाब का पैसा देंगे ना, क्या जजमान, देना तो हिसाब का ही है, कितना भी आ जाए हमको। हाँ, तो वो बिजली डालने के लिए ऊपर चढ़ गए। अब ऊपर वो चढ़ गए, बरसात आए आ रहा था, वो ऐसा तगड़ था, उसके ऊपर धड़ 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 वो बंदर की तरह चढ़ते हैं। वो शुरू से उनको चढ़ने की बहुत आदत है ना, वो ऐसा चढ़ चुके। वो मेरे को देख के धक 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 दिल डर रहा था। मैं उनको देख के देखते खड़ी, अल्लाह 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 कर को। हमारे घर के बाहर डोर है ना सामने, और ऐसा मैं ज़्यादा ज़्यादा वो डोर कभी कभार ही खोलती हूँ। करंट चला गया तो कुछ काम करना हुआ, तो बहुत ज़्यादा काम करना हो, तो हेवी काम, धूल मिट्टी का करना हो, तो तब उतना ही मेरा डोर ओपन रहता है सामने का, वरना तो एनी टाइम बंद ही रहता है, चिलिक डाल के ही रहता है। तो ओपन ही था। मैं उसको देखते खड़ो रही थी। सब लोगों को भी डर हो रहा था, बरसात आ रहा था, पूरा गीला हो चुका था, वो करंट की वायर कट हो गई थी। बहुत सारे लोग उनको देखते खड़े रहते, उसमें मैं भी ऊपर से हमारे घर के पास सामने ही ना, और मैं भी देखते खड़ो रही थी। अचानक से
एक कोथिंबीर वाला आया, भाजी वाला आ गया। मेरी बेटी को मैं चिल्लाई, वो लेके आएगी बोल के। वो मेरा बैड लक, मेरा बैड लक। वो किधर दूसरों को भाजी लेने के लिए चले गई थी, गली में ही दूसरों को लेने के लिए आगे चले गई। मेरे को पता नहीं था, मैं चिल्लाई, वो नहीं आई। अब नहीं आई तो मैं क्या करूँ बोल के, और मैं ही चले गई नीचे उतर के भाजी लेने के लिए। अभी भाजी लेने के लिए पैरों के पास मैंने क्या वो सीढ़ी के पास, परसों मैं अपना हमारा सीढ़ी दिखाया ना मैंने, इस तरह हम ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं इधर से बोल के। लो अभी 1 2 3 पैरी मैंने उतरा, मैंने देखा नहीं। मेरी बेटी ने, मेरे शोहर काम से हथौड़ी लेके आए थे, वो प्लास्टर मेहंदी का पूड़ा पैरों में रख दिया मेरी बेटी ने। मैं नहीं देखी। हम आपके कौन में सलमान खान की भाभी नीचे चले जाती ना, वैसा थोड़ा सा मैं भी एकदम से स्लिप हो गई। अपने आप को बचाते बचाते एकदम सा वो पूरा, और भी ज़्यादा मेरे को बहुत डिफ़िकल्ट होता था वो। अपने आप को पूरा बचाते बचाते पूरे धड़ल कर को नीचे ना गिर जाऊँ, इधर उधर मैं उसमें भी पकड़ते पकड़ते, मेरे को पता नहीं मेरे पैरों में क्या है, वो आ गया, बीच में आ गया। मेरे को पता नहीं पैरों के नीचे सामान है। लो मैं ऐसा उतर रही थी, मेरे को हम आपको कौन की भाभी की याद आ गई। मेरा यार अब मेरा भी अब खत्म हो जाएगा, मैं क्या करूं। कमर कमर गिम्बर सब कुछ टूटने वाली थी मेरी। सर टूटने वाला था, कमर टूटने वाली थी, बहुत सारा डिफिकल्ट हो जाता आज। उसमें भी मैं इधर उधर पकड़ते पकड़ते क्या होगा, लास्ट में ये ऐसा कोना है, उधर ऐसी पट्टी है, उधर जाके ऐसा मेरा पूरा हाथ स्लिप, मैंने पूरा फोर्जरी उधर डाल दिया एकदम सा। वो बहुत स्ट्रांगली पकड़ के इधर उधर मैं, उधर ऊपर इधर बाजू में स्टैंड है ना हमारा, उधर पकड़ते रस्सी को पकड़ते पूरा इधर हो गया। ये हाथ को यहाँ से पकड़ के यहाँ तक पूरा झराटेगा अंदर का, एकदम सा वो अंदर की हड्डी को मार लग चुका है। इतना पेन हो रहा था, मेरे को आवाज़ भी नहीं आ रही थी, मेरे को बात भी करने को नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर मैंने 3 टैबलेट्स पिया अभी दर्द के लिए, गैस का, वो पेन किलर सब कुछ घर में एग्जाम्पल था, वो जल्दी मैंने पी लिया। अभी थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा कम होगा शायद। अभी भी मेरे को सुबह में भी फिर से पीना है। अभी भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पूरा, यहाँ इधर से पकड़ के इधर पूरा। पहले ही हाथ डैमेज हमारी दीदी यही मारी थी, वही फिर से दोबारा से मार पड़ा। अब पता नहीं कितने दिनों तक और वो ज़्यादा दर्द रहेगा, मेरे को टैबलेट्स कितने दिनों तक पीना पड़ेगा अभी पता नहीं, अल्लाह खैर करना। अभी वो कम कितने दिनों में होगा ये पूरा 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 ये दर्द पीठ में पूरा। फिर मैंने मेंटा प्लस लगा लिया, पूरा सब कुछ बहुत कुछ कर लिया, उसमें भी अभी थोड़ा सा दर्द बस थोड़ा सा चला गया। मैं ये वीडियो बनाने का थोड़ा सा भी मन नहीं था। अभी मेरे शोहर को भी कह रही थी, मेरे को इतनी सारी नींद आ रही है, थकान हो रही है, कर को बोल को मेरे को वीडियो बनाने को नहीं मन हो रहा। अभी सुबह में डालने के लिए कोई भी नहीं, मैंने पहले ही आज के वीडियो में कहा है ना आपको, 12 में मैं 2 या 3 दिन डाल दूंगी। 3 दिन कल तो नहीं मैं ही डाल पाऊंगी। कल क्या है अभी ऐसे दर्द में, क्या है कल, अभी तो ये वीडियो तो कल आएगा। आपको मैं पूछ रही हूँ कल, और कल क्या है, पीर के दिन क्या है, बोलो बोलो गेस करो। इतने दर्द में मैं क्या कर पाऊंगी, क्या नहीं कर पाऊंगी। अरे गैस, मेरे को किसी ने भी मेरे को और कमेंट्स में नहीं बोला, मैंने कहा था मेरी शादी की सालगिरह आ रही है। इतने सारे दर्द में काम मेरा कितना पेंडिंग है। मैं कपड़ा कोसा पहनूं, अभी तक मैंने काढ़ा नहीं, चॉइस भी नहीं किया, एक चीज़ में नहीं काढ़ा मैंने। पता नहीं वो कपड़े मेरे को कौन से पहना है, मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा। कभी मेरे शोहर कुछ कहते हैं, मैं कहीं लेके जाके पार्टी दे दूंगा, वही पैसा तो नहीं है, वही पेमेंट का, और जो मेरे से लड़ाई झगड़ा करके ले लेते हैं उसमें आ जाएगा। और मेरे को भी अमाउंट थोड़ा सा पूछ रहे हैं वो। अब मेरा अमाउंट मैं देखिए मैं क्या करूं, पार्टी शार्टी वो थोड़ी सी उनकी कुछ प्लानिंग है, वो क्या प्लानिंग है मेरे को पता नहीं।
कल इंशाल्लाह डिटेल में पूछना पड़ेगा वो क्या करने वाले हैं। आलतू फालतू का होगा तो मैं बिल्कुल भी मना कर दूंगी इंशाल्लाह। पता नहीं उनके जैसा मन के जैसा होगा क्या मेरे मन का जैसा होगा, अब देखते हैं इंशाल्लाह। कल पता चल जाएगा क्या होगा नहीं। परसों तो मेरी शादी की सालगिरह है, पीर के दिन। तो तैयारी पता नहीं क्या होगी। ये दर्द भी इतना सारा है। आज तो करंट के वजह से काम पेंडिंग रहेगा। कल दर्द कितना होगा, कम होगा या नहीं होगा पता नहीं। अब वीडियो नहीं है तो मैं अर्जेंटली बना दूं अब सुबह में डालने के लिए, और सुबह को भी नहीं होगा ना। मेरा बेटा चीखते चिल्लाते रह जाएगा, शोर शराबा, मिलेगा या नहीं मिलेगा टाइम पता नहीं। इसलिए सोचा मैंने संडे है, सुबह में अभी मैं डालना ही पड़ेगा। मेरा दर्द कितना भी रंदे, नींद भी कितनी भी आंदे, मेरे को वीडियो डालना है आज किसी भी हालत में बोल के आ गई मैं। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। हाँ, ये गए साल मैंने क्या वो 15 अगस्त को ये वाला मैंने वेल डाला था। क्या वो एक हरा दुपट्टा, एक वाइट दुपट्टा, ये वाला भी डाल दिया था मैंने। साथ में 3 कलर चाहिए ना, झंडे का कलर बोल के मैंने इसको ज्वाइन कर दिया था। इस तरह मिक्स कर दिया था, अलग अलग मैंने डाल भी दिया था अपने जिस्म पे। मैं 3 दुपट्टे डाल चुकी हूँ बहुत सारे सॉन्ग में, वीडियो में मैं इस तरह रख चुकी हूँ। बड़े वीडियो में इस तरह ऊपर से बांध के मैं ऐसा गले में डाल के, एक बीच में डाल के बैठी हूँ गैसल के बड़े वीडियो में। अलग ट्विस्ट, अलग मैजिक, अलग अलग तरीके का कर चुकी हूँ मैं गए साल। इस साल अल्लाह के फजलो करम से ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और ये दुपट्टा मेरी शादी से पहले का है, ये आपका नहीं है। थोड़ा थोड़ा पीछे वर पड़ चुका है, इधर उधर लग के। ये ड्रेस भी फुल वर्क सामने वर था, चलो वो किसी को मैंने दे दिया था वो ड्रेस, थोड़ा टाइट हो रहा बोल के। मैंने बहुत पहना था, शादी से पहले भी वो ड्रेस बहुत पहना था, शादी के बाद भी बहुत अच्छा ही था वो ड्रेस, कुछ भी नहीं हुआ था। वही शेनिंग, वही क्वालिटी, फर्स्ट क्लास था, कुछ भी फटा गिटा नहीं था। चलो किसी को मैंने, मेरे अपनों को दे दिया था वो ड्रेस। ये अभी भी वो रहता तो मैं वही पहनती थी। अभी हो जाता मेरे को शायद वो बाजू का सिवन खोल के वगैरह वगैरह, शायद मैं कपड़ा का पीस भी लगा के पहनती हूँ वगैरह वगैरह। मैं वेस्ट नहीं करती, वेस्ट को बेस्ट करती हूँ, मैं फेंकती नहीं। ये मेरी शादी से पहले का, हमारी दीदी के वलीमे में ये ड्रेस मैंने डाला है। उसकी शादी कब हो गई थी, मेरी शादी से पहले 6 साल पहले, या शायद उसकी शादी हो गई 6 या 7, डिटेल में मेरे को याद करना पड़ेगा। पहले उसकी शादी की सालगिरह हर बार याद रहती थी, स्टार्टिंग में बहुत साल मैं उसे विश करती थी, उसने कभी भी मेरे को विश नहीं किया एक बार भी। चलो अभी मेरे को बहुत ज़रा टेंशन है ना, इसमें भूल गई हूँ मैं। पहले हर एक का बर्थडे, शादी की सालगिरह मैं याद रखती थी। इतना सारा टेंशन में कौन भला याद रखता है अभी। हाँ मेरा है अभी थोड़ा, वो तो हर दिन टॉर्चर मिलता रहता है ना, इसीलिए याद रहता है। कभी पार्टी तो नहीं करी है मैं कब कभी भी। हाँ गए साल ऐसे थे से बाहर उधर कहीं, गए साल में घर में ही थी, ना रड़ी हुई थी ना कुछ भी तैयार हुई थी। गए साल भी यही मेरा हाल था, थोड़ा सा भी मैं तैयार नहीं हुई थी। मेरी शादी की सालगिरह को इतना सा भी तैयार नहीं हुई थी, सुबह से लेके शाम तक भी मैं इतना सा भी तैयार नहीं, शाम के बाद मैं तैयार हो गई थी। हाँ गए साल मेरी शादी की सालगिरह को भी करंट चला गया था। सो मेरा बैड लक, सो मेरा बैड लक, करंट भी चला गया था और मेरे शोहर काम को भी चले गए थे। अब मेरे शोहर काम को चले गए तो मैं तैयार होने का मतलब नहीं बनता है, ये सोच के मैं ना तैयार हो गई उस दिन, ना हम पार्टी के लिए कहीं बाहर चले गए, ना अच्छा बुरा मैंने पकाया था,
कुछ भी नहीं, सिंपल तरीके ही थी मैं। फिर शाम के बाद मेरे शोहर आ रहे थे ना, तब उसके बाद मैं तैयार हो गई, नहा के तैयार होके साड़ी, मेरी शादी की रोज मैंने डाला था ना वो साड़ी, वो ऊपर का दुपट्टा, क्या वो क्या कहते हैं उसको, चुनरी, एडवांस हुए, गोरटे आ रहे हैं थोड़े थोड़े, सो गए वो। मैं और एक वीडियो में इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश कर दूंगी। अभी मोबाइल देंगे वो बोल के मैं आवाज़ दे रही थी। चलो मैं कभी दिखा दूंगी और एक बार। चंद लोग देख चुके हैं, नवे लोग नहीं देखे हैं ना, गए साल के। वो क्या, वो दुल्हन की वेल, हमारे तरफ क्या कहते हैं उसको, मेजर दौनी कहते हैं हमारे गाँव में। दूर गाँव वाले क्या बोलती हैं, बम्बई में, दिल्ली में, हैदराबाद वाले भी देखते ना मेरे को कभी कभार, उधर क्या बोलते हैं मालूम नहीं। हमारे गांव में मेजरदौनी कहते हैं, आरस की दुल्हन की ओढ़नी को मेजरदौनी कहते हैं। वो मैं अपनी मेजरदौनी डाला था मैं इस साल, पता नहीं कुछ भी नहीं है, वो तो फुल ग्रैंड कपड़ा था, मैंने पहन लिया था। उसके बाद शादी का दूसरे दिन हम तो बाहर चले गए थे। हाँ, दूसरे दिन हम बाहर, मेरे शोहर कुछ सरप्राइज देने के लिए चले गए थे। सरप्राइज का पोपट हो गया था उधर। हमें कोई पार्क था, पता नहीं वो क्या, वो जूम रहता है, क्या कहते हैं उसको, हैंके गौड़न की, पिंके गौड़न की कुछ कहते हैं नाम, हमारे गांव में सब लोगों को पता है वो, मेरे को पता नहीं, मैंने तो पहली बार गई थी। वो क्या बहुत सारा देखने का रहता है, वो स्विमिंग भी कर सकते हैं ना, उसमें झूले वगैरह खेल सकते हैं अंदर जाके। उसमें बहुत सारे 2,000 शायद पैसा चला, 2-3 हज़ार पैसा चला जाएगा वो अंदर जाने से। फैमिली लोग चले गए तो वो उसे क्या कहते हैं, पता नहीं उसको, शायद कुछ कहते हैं अंदर वगैरह। अब मैं जो कह रही हूँ चंद लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ, हमारे गांव वाले देखे तो हाँ ये बोल रही है बोल के समझ में आ जाएगा, पुराने लोगों को ये बोल रही है ये तो वो बोल के समझ में आ गया। अंदर मैं दिखाऊंगा, उधर चले गएंगे बोल को चले गए, उधर से हमारा बैड लक बंद था। पता नहीं इस साल ओपन होगा या नहीं होगा। ये साल मेरे को क्या सरप्राइज देंगे पता नहीं। मेरे शौहर के दिमाग में कुछ, दिमाग में खिचड़ी पक रही है। वो खिचड़ी मेरे को खुशी देगी या गम देगा पता नहीं। खुशी तो देंगे नहीं, वो गम ही देंगे मेरे को। अचानक से चले गए तो बच्चे कुछ कर दिया, उनको गुस्सा आ गया, वो गुस्सा पूरा मेरे ऊपर बरसेंगे। वो गए साल भी यही हाल हो चुका था हमारा। इतना थोड़ा सा हम बाहर ही, मैं फोटो वगैरह अब बंद था तो क्या हुआ, मैं इधर फोटो काट लूँगी। मैंने पूछा, हाँ काट लो बोले। उधर इधर मैंने थोड़ा सॉन्ग किया, थोड़ा वीडियो काट लिया था मैंने। यूट्यूब में है वो, बड़े वीडियो में भी है, शॉर्ट वीडियो में भी है। मैंने ऐसा वैसा मैंने रील बना लिया था बाहर ही। मैं उसमें भी बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं अंदर भी नहीं चले गए, उसके बावजूद भी बहुत खुश थी। बच्चे इधर उधर चले गए। मैंने ग्लास हाउस को कहा था ना, उसके बाद हम लोग वहाँ से टाइम बचा के ग्लास हाउस को भी चले गए थे। जाने से पहले उधर इतना लड़ाई झगड़ा हुआ हमारा, बस थोड़ी सी बात के लिए कुछ कह दिया, बस उतनी सी बात के लिए बहुत सारा हमारा गाली गलौज, वो मेरे को चिल्ला रहे, मैं उनको चिल्ला रही, उस तरह का हो गया था। अब पता नहीं इस साल कितना हंगामा होगा, कितनी लड़ाई होगी। बाहर चले जाएंगे तो पता नहीं, घर में तो करते हैं हमारा कॉमन, बाहर भी जाको करेंगे तो क्या मतलब रह जाएगा। देखते हैं, पता नहीं इस साल लड़ाई झगड़ा होगा या खुशी मिलेगी, देखते हैं। और इतना सारा दर्द है, अब ये दर्द कम होगा नहीं होगा, कब होगा पता नहीं। इतना पूरा दर्द हो के इधर पूरा 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 दर्द हो रहा है। अल्लाह क्या कर सकता है, कल कल या परसों मेरे को पता नहीं, मेरे को खुशी देगा या गम दे देगा। देखो गर्दन में भी बहुत सारा दर्द हो रहा है मेरे को, एकदम सा गर्दन के पीछे मुंडे में पूरा एकदम सा पेन हो रहा है। मेरी बेटी तो आके, अम्मी मम्मी सॉरी मी प्लीज़ मी सॉरी मी, मैंने मेहंदी का पुड़ा रख दिया था, वो मेहंदी का पुड़ा हथौड़ी पूरा पैरों में आ गई, उसे एकदम स्लिप हो गया। मैं पूरी धड़ भड़ भड़, अल्लाह की मर्जी थी, थोड़ा सा मैं बच गई।
और भी बुरा हादसा हो सकता था। परसों भी इस तरह मेरे पैरों को स्लिप हो गया था एकदम सा। मैं वो दर्द कितने दिन तड़पड़ा गई हूँ, कितना दर्द कितने दिनों तक मैं संभाल चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, 2-3 बार मैं हॉस्पिटल को चले गई हूँ वो दिखाने के लिए। वो डॉक्टर लोग भी परेशान हो गए, इतनी बार आ रही है, इतनी बार। दर्द नहीं जा रहा है ना, एकदम से फिर चुका है। और मैं प्राइवेट अस्पताल को भी नहीं दिखाई, चुप बेवजह पैसा क्यों वेस्ट करें। अभी गवर्नमेंट अस्पताल हम लोग चले गए थे ना, वो तो गवर्नमेंट है, फ्री में टैबलेट्स दे देंगे। ज़्यादा हैवी हो तो वो बाहर का गोली वगैरह वो लिख के देंगे, चलो वो ले लेंगे, खैर थोड़ा थोड़ा हो जाएगा बोल को मैं चले जाती हूँ। मैं प्राइवेट में भी ज़्यादा दिखाना ज़रूरी नहीं समझती, ऐसी मेरी सोच है। अब ये दर्द हो रहा है, अब शायद मेरे ये इसको हाथ को लिए कल जाना पड़ेगा। कल तो संडे है, बंद होगा। परसों तो शादी की सालगिरह है, पीर के दिन कैसे जा सकते। फिर भी दर्द ज़्यादा होगा तो जाना ही पड़ेगा ना, ऑफकोर्स जाना पड़ेगा। प्लीज़ मेरे को दुआ कर दो, दर्द कम हो जाए, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे को। कौन भी पसंद करने वाले प्लीज़ गाइस मेरे को दुआ कर दो। अच्छा इंशाल्लाह मिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो आप प्लीज़ मेरे को दिल से दुआ कर दो। मेरी शादी की सालगिरह को आप लोगों से मेरे को ढेर सारी दुआ चाहिए, प्लीज़ दुआ कर दो मेरे को, बहुत सारी बहुत सारी। अल्लाह करने फरियाद करो मेरे शोहर का गुस्सा कम हो जाए, अल्लाह मेरे शोहर को हमेशा काम कंटिन्यूस मिलता रहे, एक दिन भी बेकार ना रहे, और उनकी कमी में खैर बरकत दे। वो बस गुस्सा कम कर दे, मेरे से लड़ाई झगड़ा ना करे वो बस इतना सा प्यार करने लग जाए बस। अच्छा गैस मैं रखती हूँ, मेरे लिए वो दुआ कर दो आप लोगों से बहुत बड़ा गिफ्ट हो जाएगा प्लीज़। किसी को भी कहानी थोड़ी सी भी पसंद आ गई मेरे दर्द की, इतने दर्द में भी बना रही हूँ ना मैं, मेरे दर्द की थोड़ी सी भी कहानी पसंद है तो प्लीज़ गाइस लाइक करो। हाँ हाँ, अभी मैंने आज डाला था वीडियो, 50 लोग अभी अभी जस्ट मैंने चेक कर लिया, 50 लोग देख चुके हैं, 85 आ गए हैं बस। उसमें तो कि 3 ही लाइक, 3 मेरे ही घर के हैं वो, और किसी ने भी लाइक नहीं किया मेरे को, और किसी का भी लाइक नहीं आया। एक लंका कमेंट्स आ गया, लाइक उनका नहीं आ गया। लाइक तो मेरे ही है, वो मैंने किया था ना वो मेरे ही है, और लाइक किसी का भी नहीं आया आज के वीडियो में। चलो मेरी तकदीर में नहीं है किसी का लाइक लेना, चाहे मेरी हंसी हो खुशी हो गम हो। हाँ पूछना मेरा फ़र्ज़ है, देना नहीं देना आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है। हाँ यूट्यूब का रूल्स है पूछना, चाहे आप दे दो या ना दे दो वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी सोच है। चलो पसंद आ गया तो लाइक करना रहा तो लाइक करो, लाइक शेयर कमेंट्स 10 बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, वरना देरी से मिल जाएगी। किन्नस लोगों को, मैं मेरी बेटी फरिश्ता के दिन नमाज़ पढ़ने वाले कौन भी रहते, आप हमारे लिए दुआ कर दो, हम आपके लिए दुआ कर देंगे। चलते हैं, खुदा हाफिज़।